अभी हम लोग हैं अहरौला में। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हवेली टाइप घर दिख रहा है। अहरौला से एक खबर बहुत तेज वायरल हो रही है कि पूर्व प्रधान थे जिनकी गोली मार कर दी गई, यही उनका घर है। इसी बरामदे में सोए हुए थे। दो बरामदे यहाँ पे दिख रहे हैं, उधर में भी है और इधर में भी है। कुछ महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं जो विलाप कर रही हैं। जाहिर सी बात है, जिससे घर में इस तरह की मृत्यु होती है, घर में आकर कोई गोली इस तरह से मार दे, काफ़ी दुखद होता है। इनसे बातें करेंगे क्या वजह रही, क्योंकि घर में आकर गोली मारने के पीछे बहुत बड़ी वजह होगी उसके तरफ से भी और इन लोगों की तरफ से। तो देखते हैं कि ये लोग क्या बताते हैं, क्या वजह रही। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रशासन का जो खौफ ख़त्म होते जा रहा है, उस पर लोगों को क्या कहना है। तो यहाँ पे बैठी हैं महिलाएं। आपके पति थे? नहीं, आप रोइए नहीं, है ना। आपको सांत्वना तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको न्याय जरूर मिलेगा, ठीक है। अरे हमारी भैया न्याय आपको बराबर मिलेगा। राम का दिन बन दिया तैयार काले रैया। थोड़ा आप यहाँ जाएंगे। अरे हरे राम अरे साहेब बैठ गया किस पे बैठना किस पे बैठ गया। कह रहे हैं कि नाम क्या है आपका? चला होता आपके पति थे जो एक्सपायर किए हैं? इस बार की है तो यहीं पे किए हैं? बजे अच्छा, उस बगल में सोए हुए? बगल में रहे। कितना टाइम रहा होगा? आप लोगों को गोली की आवाज़ तो पता चलती होगी। 1 बजे। अच्छा, 1 बजे मरना है। तो खाना वाना खा के सुतल रहना है? खाना खा के सुतल लाना है। अच्छा, हाँ। तो जब गोली का आवाज आई तो उन्होंने बाहर ही निकल लोग? जैसे इसमें तो यहीं से में सटाए की नहीं है। इसमें सटा के दागा पिस्टल वो इसमें से सटा के मारा, इस वाले निकल गई दीवार में, लड़के नीचे गिर गए। दीवार में भी निशान है। हाँ साहब। तो आवाज नहीं आई होगी? नहीं, आवाज नहीं आई है। तो कब देखा आप लोगों ने कि ऐसा कुछ हो गया है? 3 बजे हम वो घर से ही नहीं है। अच्छा, कहाँ और घर तो आ रहा है? हमारा वो घर अंदर है। अच्छा, तब जब हम 3 बजे वहाँ से ही नहीं है। 5 बजे आए चाची। 5 बजे सुबह ना? हाँ, सुबह ही नहीं है। तो कहा था कि का बोला सुतल लाना है, तो हम घर से ही नहीं। तो कहा था ले आज काहे ना आ गई न घूम आए। तो कहा था कि काहे ना उठत हुआ। अच्छा, ओढ़ले हम वैसा पड़ा ना? वैसे पड़ल हो, मच्छरदानी रहली है। हाँ। जैसे मच्छरदानी लगा के सुतल लाना। तो कहा था यही का भाई गए मन काहे खून कैसन लगा था। तब देखा था तो कपार में होल है, किसी भाई की है बलक के निकल गया। गोली मार के चल गई ने। और हम देखले रानी है 3-4 बजे 10। कैसे पता चल कि 12 बजे के आसपास से मर? तो यहाँ पे क्यों रहा है जिस देखले जनले? कैसे पता चल कि 12 बजे के मरले हम? 12 बजे ना 1 बजे के मरले हुआ है। कैसे पता चला? पता है, ही बैठल लाना हो पीपर एक तरह एक पत्थरी दही लाली है। अच्छा। तो ओन्ने जैसे ओन्ने की नींद ना लगत रहा मरही खाती। हाँ, तो वही बैठल लाना था। हम ही देख के यहीं आए लानी वही घर से होगा गोरुन के भैंसिया खाती हमारे न कुकुर काट ला ले रहा पनरुआ के। तब वही झाँक से गई, तब ले 4-5 मिला वहीं बैठल लाना उनने। अच्छा। हाँ, तो हम चल गए। हमारे मन में ना शंका रहा। तो कौन टाइम डाल हुई? रात के 10 बजे, 11 बजे? उन्ने 11-10 बजे रहना उनने। अच्छा। हाँ, 10-11 बजे ले रहना। उसके बाद हम फिर देख के चल गए, नहीं सुनता है। तो ये घरों में ना क्यों रहा है जो पता चला? क्यों ना, हमने खाली 4-5 पलुआ रहा है, हरानी है। सब बाहर रात रहा है, घर ना कोई रहा है। तो यहाँ पे कोई किसी को पता ही नहीं चल पाया। खा पी के वहीं जहाँ आप रहती हैं वहीं से खाना बनाई होंगी। हाँ, वहीं से खा पी के आए होंगे यहाँ सोने के लिए। हाँ, सोने के लिए। उसके बाद फिर आपको पता सुबह में चला कि ऐसा कुछ हो गया है। हाँ, किसी को संदेह वगैरह है? वो लोग बहुत दिन से अबहिन धीरवत रहना है। अबहिन साहब बोला था कि हम लोग अबहिन 3 जने की मारब काल है। अच्छा। हाँ, सिपाही के सामने उनके मोबाइल पे बगल में एक बगल में लड़का, उसको पता नहीं। एक थे हम पंग लड़का सुतल लाल है। तो उसे पता नहीं। वो ना जान पौले यही में लगाए के निकले आदमी पुक दे कैले वही ना जान लो पहली नींद रहा है। मतलब सुतला रह गए ना। कोनो झपटियाए बुटियाए मारा पीटा मार झगड़ा बोली चालू कुछ नहीं, खाली वो लगले है हुआ। बताइए, मतलब कोई खा पी के सोया हो। हाँ। और किसी में इतनी ज्यादा हैवानियत समा गई, दुश्मन आए कहेंगे, नफरत इतना ज्यादा चरम पे आ गई कि सोया और उसको सोया में ही ले लिया। हाँ, सोए में ले लिया।
छीन लिया सोए में हमको। हम तो बगल में एक लड़का सोया था, विकलांग है, उससे तक नहीं पता चला। चाची हमारी उसे भी जगाई कि विकलांग में क्या है कि वो बोल पर नहीं पाते हैं कि कमर से पूरे नीचे तक विकलांग है। हाँ, तो उससे भी पता नहीं चला। चाची उसे भी जगाई कि मास्टर उठो, मास्टर उठो। तो उनकी उतनी उम्र कितनी होगी? उसकी उम्र वही 30 साल है उम्र। हाँ, 30 साल है, 30-35 यही समझ लीजिए। हाँ, उतनी है। उससे भी पता नहीं चला। और वो चाची आके दोनों को जगाई, पहले उसे जगाई फिर चाचा को जगाई। तो चाचा देख रही हैं तो खून सारा बिखरा पड़ा है। तो फिर ये अपना रोने होने लगी। आप कौन है? मैं उनकी भतीजी हूँ। अच्छा। बड़े भाई की लड़की हूँ मैं। हाँ। तो जो है कि उसके बाद पुलिस प्रशासन आई होगी। नहीं, बहुत बाद में पुलिस आई हरोला के। अच्छा। हाँ, कहाँ की? सब जगह की पुलिस आई, हरोला की सबसे पीछे आई। जो हमारे थाना की है वो सबसे पीछे आई पुलिस। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं कि पहले जाकर के उसने इन्फॉर्म कर दिया होगा कि ऐसा कुछ घटना हम करेंगे, आप लेट में पहुंचिएगा। अब ये तो नहीं पता, लेकिन सब जगह की पुलिस आने के बाद सब लोग यही बता रहे थे कि हरोला के सबसे पीछे आई। हरोला वाली सबसे पीछे। आजमगढ़ के आई लानी यात्रौलिया के कहाँ यार के 3-4 थाने का आई गई ने, तब यहाँ हरोला का इतना रुपया भर के मारब जाने। ऐसे कहा था? हाँ, धमकिया बहन तो देता हो। अब इन कहा था 3 जन के और मारो। और मारब। अब कितनी उम्र है ओकर? 20 कितना उम्र हुई होगा? 20-21 साल हुई, इतने हो। का दबंग में कहे ये प्रधान भैया ओकर बाबा। प्रधान का लड़का पोता। प्रधान प्रधानो ना प्रधान का पोता है। हाँ, सेवक प्रधान का पोता हो, सुरेंद्र का लड़का हो। और काना हो ओकर नाम शुभमवा नाम हो। काला बहन मोछ हम टाइट कैले हिला। इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे रील बना के रील बना के वो भेजता है। तो आप लोगों के पास वो रील है? हाँ, जो इंस्टाग्राम चालू करेंगे तो किसी के पास भी मिलेगा। उसका नाम शुभम डालिए तो मिलेगा आपको रील। अभी पुलिस पकड़ी उसको कि फरार है? अभी तक वो लोग जो मेन थे ना कैंडिडेट, वो तो नहीं पकड़े गए हैं। बाकी के जो बाकी के जो थे उनको, उनके घर की जो औरतें थी वो हैं अंदर। हाँ, वो डोमस्केट क्या आए थे, सुरक्षा दे रहे हैं। औरतें थी, औरतें तो बाहर हैं, जो थाना उसके बाहर वो खुद जाके वहाँ शरण ली हैं कि हमें बचा लो, हम पे कोई हमला ना करे। वहाँ खा पी रही हैं, उनको सारी व्यवस्था मिल रही है खाने पीने की। जो घर की औरतें हैं, जो सेवक प्रधान हैं, वो खुद जाके पुलिस के पार अपना प्रोटेक्शन ले रहे हैं और आराम से उनको, अभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमने बहुत मांगे रखी, हमने इतने दिन तक बॉडी रखी 3 दिन तक, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया है। हम बहुत दुखी हैं इस चीज़ से, योगी जी से भी बहुत दुखी हैं, हमारा दिल बहुत दुखा है। हमारे पूरे गांव के लोग आशा लगाए थे कि कोई आएगा, एक विधायक, कोई मंत्री, कोई हमारे डीएम साहब, हमने बहुत विनती की, बहुत सारे यूट्यूबर आप जैसे आए थे, लेकिन कोई गुहार नहीं सुनी गई। अंततः हमें प्रकृति के आगे विवश होना पड़ा, क्योंकि बॉडी डिग्रेड हो रही है, पूरा यहाँ से वहाँ ब्लड फैला है, तो हमें भी देखा नहीं जा रहा था। अब हम प्रकृति के आगे कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने उसका, सबने यही डिसीजन लिया कि जब न्याय देंगे भगवान ही बचे हैं। हमें अब भगवान की आशा है, योगी जी से हमने बहुत आशा लगा रखी थी। और वो लड़का अभी भी जब मारा है, ये रील मारने के बाद 7 बजे की रील है इसकी। बताइए, ये तो देखने में ही खूनखार अपराधी लग रहा है। ये जब मर्डर करने के बाद ये रील बनाया है, इसका टाइमिंग भी देख लीजिए सब कुछ। ये तब बनाया, अपलोड करा है। हाँ, और इसी में धमकी दे रहा है कि 3 लोगों को और मारेंगे। में नहीं दे रहा है, ऐसे खुलेआम लोगों से बोलता है। तो भी फरार है, मतलब पुलिस के हथे नहीं मारेंगे। फरार है वो, सुबह वो तुरंत ही। और वो मतलब डॉग आया था, सब जगह से घूम के उसी के जाके बेड पे बैठा डॉग। अच्छा। हाँ, फिर भी पुलिस को और क्या सबूत चाहिए, जब इतना बड़ा सबूत वो डॉग दे दिया, जैसे डॉग होता है, वो जाके वहाँ बैठा, तो फिर भी पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर रही है उन लोगों को। फरार है पुलिस। एक सवाल ये है कि इस तरह से आकर के घर में इस तरह से निर्मम हत्या करने के पीछे क्या वजह? कोई पुरानी रंजिश वगैरह से, दुश्मना वगैरह थी क्या आपके परिवार से लेकर के? कोई नहीं रहा, थोड़ा मोड़ा हो जाला झगड़ा वगैरह। कौन झगड़ा रहा है? अरे वो एक लोगों की ज़मीन हड़प रहे थे, हमारे ही खानदान के हैं। उनके घर में भाई नहीं है, वो लड़कियां आई हैं। तो ज़मीन में वो लड़कियों को मार दिए थे, उसका सिर फट गया था। तो हमारे चाचा गांव के भाई प्रधान थे, हमारे खानदान है,
तो उसको ले जाके दवा करा दिए थे और उसकी थोड़ा सा मदद कर दिए थे दवा पानी पैसे में। उसी का उनको ये रहा, बहुत चिढ़ हो गई कि ये मदद किए हैं उसकी। वो चाह रहे थे कि वो लड़की मर जाए, सिर में लगी थी क्या चोट। बहनें हैं वो? 2 बहनें हैं। तो अभी वो वर्तमान में मिल जाएंगी? वर्तमान में वो अभी इलाहाबाद है नहीं घर पे। और वो लड़की वो चाह रहे थे कि मर जाए, बचे ना, लेकिन हमने उसकी जान इन्होंने बचा दी। इसके चक्कर में उन्होंने सारा इनके ऊपर एक दुश्मन की तरह, मतलब इनको जहाँ भी देखता था मुंह टाइट करता। ये तो नॉर्मल सी बात हुई ना कि वो उनकी दुश्मनी है, इन्होंने बचा दिया, तो इसके लिए कोई जान मार लेगा? जान मार लेगा। फिर इन्होंने बहुत, मतलब एक तरीके से ना वो हमारे परिवार से जलते थे। हमारे चाचा बिल्कुल 4 भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह प्यार था फैमिली में, और सबके अपने पैसे खुद के कमा रहे थे। टैक्स भरते हैं हमारे घर वाले, पूरा टैक्स भरते हैं। घर बना है काफी बढ़िया, हवेली टाइप बना हुआ है। ये प्रधानी से बना हुआ है? नहीं, हमारे ये प्रधानी के पहले का घर है। जब सब बिजनेसमैन हैं। क्या करते हैं बिजनेस में? हमारा स्लाइडिंग का, ये कांच विंडो का सबका बिजनेस है, और बाहर बिजनेस है। हम मुंबई में है, बड़ोदरा में है, सब जगह है। सब टैक्स भरते हैं, सरकारी टैक्स। हमारे पास 10-15 नंबर है टैक्स भरने के। हम सरकार को खुद टैक्स देते हैं। हम जनता को, हम प्रधानी के बाद हमने जितना भी 5 साल हमारे चाचा रहे, इतना काम किया। आप पूछोगे कि पूरे गांव में सब लोग, कोई नहीं ऐसा बचा जो रो रहा है उनके काम से। इतना अच्छा काम करते थे वो, सब खुश हैं उनसे। ये माता जी देखो तब से रो रही हैं उनके, बस उनके राम जी करके, कि वो ऐसे महान राम जी थे। बिल्कुल उसी की तरह उनका व्यवहार था। किसी से झगड़ा भी, वो सब इतना धमकी दे रहे थे ना, कभी बस हाथ जोड़ते थे कि भाई तुम अपना रास्ते चलो, मैं अपने रास्ते चलूँगा, मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगा। किसी से वो कभी झगड़े में कभी बीच में नहीं आते थे, सुलझाने के सिवा। कोई घर में नॉर्मल भी झगड़ा करे ना, उनके घर कहते थे शांति से रहो। अच्छा, जब ये धमकी देते थे कि मार डालेंगे, जान मार डालेंगे, तो आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से कहा था कि भाई ऐसा एक लड़का है जो हमको धमकी दे रहा है? पुलिस से खुद साहब करा था वो, उनके आप खुद लोगों ने भेज कहा लिया। था कि हमें संरक्षण दीजिए, कोई हमको धमकी दे रहा है? हाँ, कहा एप्लीकेशन दिया था आप लोगों ने? एप्लीकेशन दिया गया था। हमारे ना कुछ समय पहले एक लड़का यहाँ से इन्होंने चढ़ाया था, उसके खानदान का था। हमारे छत पे चढ़ा। हमारे चाचा जी यहाँ तब सोते थे, ठंडी का टाइम था। तो ये हमारे घर का चाचा का पोता है, वो जग रहा था, मोबाइल चला रहा था रात में, तो उसको उसकी आवाज़ आई तो वो पकड़ा भी था। तो वो मारने के लिए ही चढ़ा था, क्या करने, जबकि इस घर में कुछ रखा नहीं है। चोरी के उद्देश्य से तो आएगा नहीं वो, क्योंकि अनाज के सिवा कुछ है नहीं। तो सब पकड़े थे। पुलिस को सारा कुछ बताया गया कि मारने के उद्देश्य से चढ़ा था, लेकिन उस समय पुलिस ने कुछ भी नहीं करा। जब पूछने गए तो हमारे एक लड़के को किसी ने देखा कि भाई वही चढ़ा हुआ है, चेहरा पहचान? सब ने देखा, पकड़ा भी गया वो। उसका नाम पूरे थाने में है, आप जाके देखोगे उसका नाम थाने में है। कुछ नहीं हुआ। कितना दूर है उसका घर? ये थोड़े दूर पे है। हाँ, जस्ट सामने ही उसका घर है हमारा। मतलब एक जैसे कि गांव वाला जो घर है उसके जस्ट सामने ही है। पुराना वाला घर है ना, मेरा घर जैसे ही मतलब द्वार समाप्त होता है उसका घर स्टार्ट होता है। ऐसे सामने ही ये सब पड़ोसी है क्या? हाँ, पड़ोसी है। मतलब उसका पिछवाड़ा। पड़ोसी मतलब भाई वाला जो होता, दादा? उसकी खानदान दूसरी है और हमारी खानदान दूसरी है। बस यही खानदान का फर्क है ना। तो वो हमारे जस्ट ही सामने है। छत से ही देख देख के सब लोग पहले परेशान करते थे, छत से ही, उनके अपने छत से ही जो भी कभी गाली देना, कभी कुछ करना, ऐसे परिवार से भी झगड़ा विवाद होता रहता था का? जैसे गांव में गाली गलौज आतरे दिन होते रहता है, ये सारी चीजें भी होती थी क्या? वो हमें उकसाते थे, लेकिन हम लोग पीछे हटते थे। कभी हमारा परिवार यहाँ रहता नहीं, शहर में रहता है, वो लोग उकसाते थे हमारे परिवार को झगड़ा करने को, फिर भी हम हाथ जोड़ के पीछे रहते थे। तो इतना बड़ा हवेली आपका बना हुआ है, क्या वो इसी कंडीशन में वो भी हैं कि वो गरीब हैं, इस वजह से? जाके रिपोर्टिंग आप देख लीजिएगा, हमारे दूसरे घर जाइए, उसका घर देख लीजिएगा, और हमारा वो भी देख लीजिएगा कि वो सब प्रधानी का करा है। और हमारे ये है प्रधानी से पहले का बना, जब प्रधानी खत्म हो गई उसके बाद ऊपर वाला बना। एक पैसा हमारी यही चाची है, एक पैसा कभी प्रधानी का नहीं यूज करी। जितना करी है सब पूरा गांव में लगाई है। अब स्थिति है गांव के, जाके देखिए, इतनी बुरी स्थिति है गांव की। प्रधान के पास कोई जाता है काम करवाने तो वो बोलता है तो मैं तो प्रधानी पैसे से लिया हूँ, अब मैं काम किसी का नहीं करूँगा, मैं तो प्रधानी मेरी पैसे की है। जब इतना बढ़िया काम किए थे तो हार कैसे गए? हार गए भाई, राजनीति इनको आती नहीं है। हमारे परिवार को जो गांव में रहते नहीं है, बस ये हमारे चाचा रामायण पढ़ते थे, कहीं भी रामायण होती थी भक्ति करते थे। यहाँ कूटी है,
वहाँ आना जाना था। साधु बाबा भी आके यहाँ पे रोए, अभी तक उनके जब तक मिट्टी थी उनके घर, उनके मंदिर में पूरी कूटी में पूजा अर्चना नहीं हुई। मेरे चाचा के शोक में उन्होंने पूजा अर्चना नहीं की। मेरे चाचा इतने अच्छे भक्त थे, कभी भी वो अपने को हमेशा भरत मानते थे। उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं कि हमारे ही पोते ने मारा है, या फिर जो है कि हम पे आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, हाँ कह रहे हैं, अभी तो मतलब वो कह रहे हैं कि हमने ही मारा है। अभी देखिए ना, वो हाँ जो भी है मारा वही है, वही वो लोग स्वीकार कर रहे हैं, आप कह रही हैं कि हाँ कह रहे हैं, वो लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ही मारा है। हाँ कह रहे हैं कि मेरा पोता मारा है। ऐसा सुनने में गांव वालों से आ रहा है। गांव वाले हमें आके बता रहे हैं, देखो हम उनके घर नहीं जा रहे हैं और हमें भी नहीं पता, लेकिन हम गांव वालों की बातों से सुन रहे हैं कि ऐसा कह रहा है, उनका पोता ही कह रहा है कि आपने जो करना चाह रहे थे आपने कर लिया ना। अभी सुनने में आया है, वो हमें दिख नहीं रही है ना, तुम बात कराती मैं अरे वो कहता था ना कि मैं मारूंगा, मैं तो जेल में जाऊंगा, पैसा रख छूट जाऊंगा, और जिसे मारूंगा उसकी जिंदगी तो। उसके आपके यहाँ बिजनेस चलता है, उसके घर में पारिवारिक स्थिति कैसी, आर्थिक स्थिति कैसी? कुछ नहीं, वो बस यही गुंडा अब कहाँ से वो पैसे दे के निकल जाए? वो गुंडागर्दी धंधा करता है। मैम, कड़ी बढ़िया का बल्ली कड़िया का है, हाँ उसका धंधा है। वो इस धंधा है उसका। हाँ, उसका भी मतलब बिजनेस ही है। हाँ ऐसे ही चांदी चौक पे सेटरिंग का बिजनेस, वो भी बेकार है। ये सब प्रधानी जो है ना अपने घर में लगाता है, और जो सारे पैसे ना वो गुंडागर्दी में लगाता है। इनसे उनसे मिलने में, नेता वेता में, खुद वो प्रधान खुद जेल गया था, अभी 2 महीना जेल करके आया। हाँ वो जेल में था, कभी वो बेटा जाता है जेल में, कभी कुछ जाता। तो मेरे चाचा उनके परिवार से दूर ही रहते थे कभी, पर वही है जो अड़ंगा डालता था, कभी विपक्ष बन के। तो अब तो प्रधान हो गया, अब प्रधान है तो अब तो अड़ंगा और डालता है। ये न्यूज में ये भी आ रहा है कि प्रधानी के चक्कर में ही इस तरह की चीजें हुई थी। जब एक जीतता है एक हारता है, उसी टाइम पे दुश्मनी शुरू हुई थी। जबकि वो जीता हुआ है तो फिर ये दुश्मनी कैसे कंटिन्यू? ये चीज नहीं है, वो उसका लड़का पोता है ना, वो अपने आप को इस गांव में दबंगई बनाना चाह रहा है, वांटेड बनना चाह रहा है, डराना चाहता है कि हमारा ही आज हम प्रधानी जो पिछली प्रधानी लिए हैं ऐसे ही लिए हैं, छीन के लिए हैं, पैसे से लिए हैं। हम जब ऐसे रहेंगे तो आगे ही हमारा राज चलता रहे। जैसे कई कई गुंडे बड़े होते हैं, तो वो अभी बढ़ता हुआ गुंडा है, वो इस गांव को अपने बस में ले करना चाह रहा है, वांटेड गुंडा बन रहा है। मतलब एक होता है कि हम भौकाल टाइप बनाना चाहते हैं। और योगी की सरकार का क्या कहें, योगी की पुलिस का क्या कहें? जो बढ़ता है वो बढ़ते जा रहा है, जो नीचे चलता है उसको किस कंडीशन में पहुंचाया जा रहा है वो भी आप लोग जानते ही हैं। अभी आप क्या चाहती हैं? आपने कहा कि यहाँ की अरोला पुलिस सबसे लास्ट में आई, तो जाहिर सी बात है इस एरिया की पुलिस तो वही है। आपको लगता है कि आपको पति को न्याय मिलेगा? न्याय साहब चाहिए हम लोग के। हाँ हमारे लोग को एकदम न्याय हम लोग के चाहिए कि हमारे पति के मारे हैं, कैसे हमारा पति कलश के गए हैं। हम लोग आज 4 दिन से कल जाते हैं बिनु दाना पानी का नहीं। हमें न्याय चाहिए। उन लोग के जो हो वो जैसे सरकार का हो, उन्हें चाहे फांसी दें चाहे जमन हो, तो हमारे सामने हमारी दिखावा 4 दिन पर हमारी मट्टी काली। पुलिस प्रशासन यहाँ की क्या कह रही है? यहाँ के दरोगा दरोगा साहब वही बैठल हुआ है, 2 जने रखावत हुआ घर। हाँ जब उसका घर रखा रहे हैं, हमारे घरे दूटे बैठ रही हैं। हाँ अब कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग कलपत का लोग लाश गई है। इतना चर्चा मचा हुआ है। यहाँ के सांसद विधायक आए हुए थे? यहाँ के तो सांसद वो होंगी, क्या नाम है, दरोगा सरोज होंगे? नहीं आए हैं, कोई नहीं आया है, कोई नहीं। नहीं एसपी साहब आए थे, एसपी साहब, कप्तान साहब, एचएसओ साहब आए थे, वो लोग आए थे। लेकिन और उसके बाद जब पोस्टमार्टम जबरदस्ती इन्होंने कराया, घर पे कोई नहीं था, हमारे सारे परिवार दूर थे। जब तक सब आते इन्होंने जबरदस्ती सबको, औरतों को धक्का दे दे के ले गए हमारे चाचा को। पोस्टमार्टम करा के इन्होंने लाकर यहाँ बॉडी में 3 दिन रखे। उसके बाद यहाँ से एक भी बंदा यहाँ नहीं आया, उधर से एक भी बंदा यहाँ नहीं आया कि एक बार पूछें। 3 दिन के बाद मैंने जैसे आपको सिचुएशन बनाई, ये 3 दिन सब रोते बिलखते रह गए, कोई नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई भी मंत्री नहीं आया। हम तो योगी जी के बुलडोजर का इंतजार कर रहे थे, योगी जी आपका बुलडोजर कहाँ है और आपका इनकाउंटर कहाँ है। बहुत सुना था, सब हम खुश थे पूरे परिवार की, हमारा उत्तर प्रदेश सुधर रहा है। हमारे यहाँ तक कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के लोग भी खुश होते हैं योगी जी के बुलडोजर और उसके कार्रवाई से।
वो लोग मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में भी ऐसे कोई योगी जैसा शासन करने वाला हो। और वो मेरा भाई योगी जी को जिताने के लिए दिल्ली से वोट देने आता है यहाँ पे, और सब लोग उसको कहते हैं कि ये एक निराला इंसान जो दिल्ली से वोट देने के लिए स्पेशली आ रहा है, लेकिन वो कहता नहीं मुझे योगी जैसा शासन करने वाला चाहिए। जो बुलडोजर, और ये हम भी चाह रहे थे कि बुलडोजर चले, एनकाउंटर हो, लेकिन हमारे टाइम के अनुसार पकड़ाया भी नहीं। उसके घर का एक भी सदस्य नहीं पकड़ाया, सारे के सारे फरार हैं, बाप से लेके बेटा सब फरार हैं, कोई नहीं पकड़ाया। प्रशासन कहाँ ढूंढ रही है, बस हमें सांत्वना दिया जा रहा होगा होगा। टाइम आपको पता है जैसे टाइम जाता है सारी चीज़ें समाप्त होती हैं। अब टाइम जा रहा है, हमारे दिल भी बैठा जा रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। हमारी जो भी गुहार थी, हमने तो अपने चाचा को खो दिया, अपने परिवार को खो दिया, एक मुखिया को खो दिया, हमारा घर सूना हो गया, लेकिन हमें कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। ये तो आपने सही कहा कि योगी के बुलडोजर की बड़ी तारीफ होती है, ऐसे में चलते रहता है बुलडोजर, लेकिन यहाँ पे कहाँ बुलडोजर गुम है और कहाँ एनकाउंटर के नाम से और बुलडोजर के नाम से फेमस बाबा, पता नहीं कहाँ इनका प्रशासन है और कहाँ पे इनकी न्याय व्यवस्था है। ऐसे चीज़ों पे जब जिस तरह से एक सोशल मीडिया का ज़माना है, भौकाल काटने के लिए इस तरह की चीज़ें जब युवाओं में बढ़ती है और पुलिस प्रशासन भी इसका कहीं न कहीं सहयोग देती है, जैसे कि काकी कह रही हैं कि सबसे लास्ट में यहाँ की अयोला की पुलिस आई, इसके पहले ही सारी पुलिसें यहाँ की दर्जे की आ चुकी थी। ये क्या वजह रही कि इसको लेट आई, क्या इसको सूचना लेट में मिली या लेट आई, वजह क्या रही, ये तो वो जाने और उनका काम जाने। अभी के लिए इतना ही। अभी यहाँ पे हमने बातें करी है न्याय की, क्या ही बात करें। पुलिस ही जब लेट में आई, क्योंकि जांचबीन करने वाली, पकड़ने वाली, सब कुछ शुरुआती करने वाली वही है, उसके बाद ही कोर्ट का आगे काम आता है। तो जो पुलिस ही नीचे की इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो आगे की क्या ही बात करें। लेकिन अभी हम उसके घर चल के दिखाते हैं कि उसकी स्थिति कैसी है।